हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। संधि में एक बचा हुआ था हमारा विसर्ग संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है? अगर विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन का मेल हो जाता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, वही हमारा होता है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो तपह धनमय मिला के क्या हो गया? तपोमय। तो यहाँ पर तपह में आह विसर्ग संधि आया है, विसर्ग आया है। फिर यहाँ पर मय में माँ, एक व्यंजन है माँ, तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? आह का ओ में परिवर्तन हो गया। आह का किस में परिवर्तन हो गया? ओ में। तो यही जो परिवर्तन हो गया इसी को कहते हैं विसर्ग संधि। पहचान कैसे है? कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसी से परिवर्तन होता है, वही हमारा होता है विसर्ग संधि। अब देखते हैं विसर्ग संधि के नियम। अगर आप नियम जान गए, तरीका जान गए, तो विसर्ग संधि जब आएगी इसको अगर संधि विच्छेद करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। पहला नियम हमारा है, अगर अह मतलब विसर्ग आए प्लस उसके बाद आ आए या सघोष व्यंजन आए। सघोष व्यंजन का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या रा ला वा, ये सब। तो सघोष व्यंजन में क्या आते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या रा ला वा आते हैं। तो ये किस में आते हैं? सघोष व्यंजन में। तो आ और इसके बाद आए या सघोष व्यंजन आए तो आ का क्या हो जाता है? ओ में चेंज हो जाता है। आह का ओ में परिवर्तन हो जाता है और जो आ आया रहता है उसका लोप होके ये चिन्ह आ जाता है, लोपाकार चिन्ह। ऐसे इसको करते हैं, आ की जगह पे ये आ जाता है चिन्ह। अब उदाहरण से हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे प्रथमा प्लस अध्याय, तो जो विसर्ग है आ का किस में चेंज होगा? ओ में। तो प्रथमो हो गया। क्या हो गया? प्रथमो। और जो आ आया था हमारा उसका किस में चेंज होगा? इस लोपाकार चिन्ह में। तो यहाँ पर आ में चेंज होगा तो हो गया क्या? प्रथमो अध्याय। क्या हो गया? प्रथमो। इसी तरह हम देखते हैं दूसरे में, कह धन अपि। तो इधर भी विसर्ग आया का में, फिर आ आया है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो को हो गया, का पे ओ की मात्रा लग जाएगी तो को हो गया और आ का क्या हो जाएगा? ये लोपाकार चिन्ह में चेंज हो जाएगा तो को अपि हो गया। क्या हो गया? को अपि। इसी तरह मनः अभिलाषा क्या हो जाएगा? मनो अभिलाषा हो जाएगा। इसी तरह तमः गुण क्या हो जाएगा? तमो गुण हो जाएगा। यशः दा क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग का ओ में चेंज हो जा रहा है। तपः धन भूमि तपो भूमि हो जाएगा। अधः धन लोका अधोलोका हो जाएगा, अधोलोक। तेजः में तेजोमय हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपको, कब ऐसा होगा? जब आह और या आ आए या कोई सघोष व्यंजन आए तब ऐसा परिवर्तन होगा। दूसरा हमारा है, कोई शब्द है पुनः और अंतः, उसके बाद अगर आ रहा है या सघोष व्यंजन आ रहा है तब आह का ओ में ना परिवर्तन होके रा में परिवर्तन होगा। कब? जब पुनः और अंतः ये दो शब्द आते हैं, ये शब्द आने के बाद आ आता है या कोई सघोष व्यंजन आता है तब आह का ओ में ना परिवर्तन होके रा में होगा। तो पुनः धन अपि क्या हो गया? पुनरपि। क्या हो गया? पुनः धन अपि पुनरपि। तो यहाँ पर विसर्ग आहा है, धन इधर आ है, तो हमने कहा क्या? अंतः। यहाँ पर पुनः शब्द है तो पुनः शब्द या अंतः शब्द के बाद आ या सघोष व्यंजन आएगा तो आ का रा में होगा, ओ में नहीं होगा। बस ये दो शब्द ध्यान दे रखना है। तो ये मिलके क्या हो जाएगा?
रा में चेंज हो जाएगा, इसके स्थान पर रा आ जाएगा, तो पुनरपि हो गया। इसी तरह अंतः धन अग्नि क्या हो जाएगा, अंतरग्नि। तो विसर्ग का किस में चेंज हो जा रहा है, विसर्ग का रा में चेंज हो जा रहा है। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म हो गया, यहाँ पे भी रा आ गया। अंतः धन धान, अंतर्धान हो गया, यहाँ पर भी रा पे हलंत आधा रा आ गया। अब दूसरा हमारा तीसरा है नियम कि अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद आ से भिन्न कोई स्वर, मतलब जो हमारा हस्व आ है उसको छोड़कर कोई स्वर आता है, तब क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग हट जाएगा, केवल विसर्ग हटेगा, उसके स्थान पर कुछ नहीं आएगा, केवल विसर्ग हट जाएगा। कब ऐसा होगा, जब विसर्ग के बाद आ से अलग कोई स्वर आए, मतलब हस्व आ को छोड़कर कोई स्वर आए, तब ऐसा होगा, विसर्ग का लोप होगा। जैसे तपह है और उत्तम है, तो तपह में विसर्ग है और उत्तम में ऊ स्वर है, हस्व ऊ आया है उत्तम में, हमने क्या कहा, आ से भिन्न होना चाहिए, तो आ ऊ क्या है, आ से भिन्न है, आ किसी में नहीं आया है, तो यहाँ पर ऊ आ गया है, तो क्या होगा, विसर्ग क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग केवल हटा देंगे और वैसे सीधे लिख देंगे, तपह धन उत्तम, तप उत्तम हो जाएगा। अतः धन एव क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। यहाँ पर भी ए क्या है, स्वर है, और अतः में विसर्ग है, तो अतः एव मिलके अतएव हो जाएगा। फिर ऐसे सद्य आलस्य है, तो सद्य आलस्य हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, और यहाँ पर जो दीर्घ आ आया है वो एक स्वर है, हस्व आ से भिन्न है, हस्व आ किसी में नहीं आया, अगर हस्व आ जाता तो ये नियम लागू नहीं होगा। अब आते हैं अगले नियम पे। अगर विसर्ग है, विसर्ग के बाद का ख प फा आ रहा है, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रख देते हैं, विसर्ग को हटाते नहीं हैं, सीधे विसर्ग के साथ उस संधि को बना देते हैं। जैसे प्रातः धन काल, तो यहाँ पर प्रातः में विसर्ग है और काल में का आ रहा है, तो इन दोनों के मेल से क्या होगा, केवल विसर्ग वैसे का वैसा रहेगा और कुछ चेंज नहीं होगा, तो ऐसे सीधे लिख देंगे प्रातः काल। तो ऐसे पयः धन पान, पयः पान लिख देंगे, विसर्ग को नहीं हटाना है। यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर पा है, तो क्या का खा पा फा में से कोई शब्द आना चाहिए। इसी तरह अधः धन पतन से अधः पतन हो गया। इसी तरह अतः अंतः करण से अंतःकरण हो गया। अंतःपुर से अंतःपुर हो गया। यहाँ पर पा आ रहा है, यहाँ पर विसर्ग है। फिर हमारा मनः कल्पित है, तो मनः कल्पित हो जाएगा, विसर्ग को नहीं हटाना है, याद रखना है। अपवाद क्या है इसमें, नमः कार अगर आ रहा है, दो शब्द याद रखना है, अगर नमः आ रहा है और पुरः आ रहा है, उसके बाद का आ रहा है या का खा पा फा में से कोई आ रहा है, तो नमः का सीधे नमस हो जाता है। क्या हो जाता है, नमस, मतलब आह का अस में चेंज होता है, इसका जो आह विसर्ग है वो अस में चेंज होगा, तो या नमः धनकार नमस्कार हो जाएगा। तो विसर्ग का चेंज किस में हो गया, अस में, नमस्कार, क्या हो गया, नमस्कार। अपवाद हो, तो ये क्या हुआ, चौथे वाले नियम का ये अपवाद है कि इसमें विसर्ग आ रहा है और का भी आ रहा है, तो इस नियम के आधार पर होना चाहिए, लेकिन केवल दो शब्द के लिए ऐसा नहीं है। नमः अगर आता है और पुरः अगर आता है, तो विसर्ग जो है वो हट के सा में चेंज हो जाएगा, सा पे हलंत लग जाएगा, तो हो जाएगा नमस्कार और पुरस्कार। अगला नियम है आह इह उह। एक्चुअली में ये होता नहीं है, बस ये समझने के लिए हम यहाँ पर लाए हैं कि जैसे अगर हम इस उदाहरण को देखें तो ना पे क्या है, हस्व ई है, सॉरी क्या है, हस्व ई है, और उसके बाद जो है
हमारा विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। इस वजह से हमने सीधे सीधे ऐसे दर्शा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह अगर आता है अह इ उह और प्लस उसके बाद आता है ता था सा में से कोई वर्ड आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? सा में परिवर्तन हो जाता है। कब ऐसा होता है? जब ता था सा आता है दूसरे शब्द के शुरुआत में। पहले शब्द के अंत में आहा इही उहू और ता था सा आता है तो विसर्ग का क्या चीज परिवर्तन होता है? केवल सा में परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं तो उदाहरण देखते हैं। नमः दंते क्या है? नमः दंते नमस्ते हो जाता है। हमने क्या कहा कि एक विसर्ग आए फिर प्लस ता था सा में से कोई आए तो ता आ गया यहाँ पे। तो ऐसा अगर आता है तो आहा की जगह क्या हो जाता है? सा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नमः धनते तो नमस्ते हो जाएगा। ये विसर्ग हट के उसकी जगह आधा सा जिसको बोलते हैं लग जाएगा तो नमस्ते हो गया। इसी तरह मनः धन ताप में क्या हो जाएगा? मनस्ताप हो जाएगा। केवल विसर्ग की जगह सा लगा देना है, आधा सा जिसको बोलेंगे। फिर निह धन तेज निस्तेज हो जाएगा। निह धन सहाय, अब इसमें सा आ गया तो निस्सहाय हो गया। दुह धन साहस दुस्साहस हो गया। दुह धन संधि दुस्संधि हो गया। अब आते हैं अगले नियम पे। अगर अह इही उहु आता है और उसके बाद जो है चा छा में से कोई आ जाता है तो विसर्ग का क्या होता है? सा में चेंज हो जाता है। विसर्ग क्या होता है? किस में चेंज होता है? मूर्धन्य सा में चेंज हो जाता है। ये चीज़ याद रखना। चा छा आएगा दूसरे शब्द के शुरुआत में और विसर्ग अह ई उ में से कोई आ सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। और चर्या तो पुनश्चर्या यहाँ पर हो जा रहा है तो यहाँ पर विसर्ग आहा प्लस चर्या में चा आ रहा है तो क्या बताया था? चा या छा में से कोई आना चाहिए तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पुनस तो विसर्ग हट के उसी यहाँ सा लग जा रहा है तो पुनश्चर्या होगा। इसी तरह निह धनचल मिलके क्या हो जाएगा? निश्चल हो गया। क्या हो गया? निश्चल। बस ये विसर्ग हट गया, इसकी जगह सा लग गया तो निश्चल हो गया। इसी तरह हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र हो गया, विसर्ग हट के सा लग गया। इस तरह निह छल में निश्चल हो गया, विसर्ग हटा और सा हो गया। तो चा छा में से आना चाहिए। चा यहाँ पे आया, छा यहाँ पे आया है, यहाँ पे चा आ रहा है तो दुह चरित्र दुष्चरित्र हो गया। तो ये याद रखना आपको। प्रायः चित्त प्रायश्चित हो गया तो इस विसर्ग की जगह केवल सा लग गया तो प्रायश्चित हो गया। अगला नियम, अगर ई उ आता है और उसके बाद क ख ट ठ प फ तो क ख ट ठ प फ किस में आएंगे? ये अघोष व्यंजन में आएंगे। किस में आएंगे? अघोष व्यंजन में। क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है, पहला और दूसरा। तो का खा ट ठ प फ ये अगर आते हैं तो विसर्ग का किस में चेंज हो जाता है? सा में। किस में? सा में चेंज होता है। कब? जब का खा ट ठ प फ आएगा दूसरे शब्द के शुरुआत में। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे निह धन कपट निष्कपट हो गया तो यहाँ पर विसर्ग यहाँ पर विसर्ग आप देख रहे हैं कि ई ही है, ई है ना, फिर प्लस का आ गया। बस अच्छे तरीके से समझ जाइए। ई और का आ गया तो इस ई की जगह क्या है? विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये आप इसको समझिए। जगह क्या हुआ? विसर्ग की जगह ये विसर्ग की जगह सा हो गया। क्या? सा पे हलंत आ गया
तो नि धन कपट होके निष्कपट हो जाएगा। यहाँ पर मूर्धन्य सा आएगा, ध्यान देना। और इसके ऊपर हमने बताया था कि ये तालव्य सा है, हमने शायद मूर्धन्य बोला था, ये तालव्य सा है। तो जब चा छाएगा तो तालव्य सा में चेंज होगा, और जब का खा टा ठा पा फा में आएगा तो मूर्धन्य सा में चेंज होगा। तो बही धन कार, तो यहाँ पर जो हमारा विसर्ग है वो सा में चेंज हो गया बहिष्कार में। इसी तरह आविह धनकार आविष्कार हो गया, विसर्ग का चेंज इसमें हो गया शा में, तो आविष्कार हो गया आविष्कार। इसी तरह निह धन पाप निष्पाप हो जाएगा। इसी तरह चतुः धन कोण चतुष्कोण हो जाएगा। दुह धन परिणाम दुष्परिणाम हो जाएगा। धनु धन टंकार धनुष टंकार हो जाएगा। निह धन ठुर निष्ठुर हो जाएगा। अगला नियम है हमारा, अगर इ उ विसर्ग आता है फिर उसके बाद सघोष ध्वनि आती है। सघोष ध्वनि का मतलब तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। और या रा ला वा, या जो हमारे जितने भी स्वर होते हैं वो सभी सघोष ध्वनि बोले जाते हैं। तो सघोष यहाँ पर इसलिए लिखा गया है सघोष ध्वनि, क्योंकि जो स्वर हैं वो व्यंजन नहीं है ना, तो इसलिए सघोष ध्वनि यहाँ पर लिखा गया है। सघोष व्यंजन के अलावा सघोष ध्वनियाँ, तो वो आएंगे तो क्या होगा, विसर्ग का रा में परिवर्तन होगा। जब ई उ विसर्ग के बाद सघोष ध्वनियाँ आती हैं, सघोष ध्वनियों में हमारा स्वर आता है, स्वर भी आता है और जो सघोष व्यंजन है वो आएंगे सघोष ध्वनि में। तब क्या होगा परिवर्तन, विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर निह धन आशा आएगा तो निराशा हो जाता है, क्योंकि आहा और सॉरी यहाँ पर नहीं है तो छोटी है, तो ये हो गया प्लस आशा में आ है, यहाँ स्वर है, तो इन दोनों से क्या होगा, रा में परिवर्तन होगा। ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन रा में हो जाएगा। इसी तरह निह धन अपराध में निरपराध होगा। क्या होगा, निरपराध। ये जो विसर्ग है बस उसकी जगह रा आ जाएगा और उसके साथ अपराध के साथ जुड़ जाएगा, निरपराध हो गया। फिर हमारा निह धन आधार तो निराधार हो गया। इसी तरह दुह धन जन है तो दुर्जन हो जाएगा, विसर्ग का रा हो गया। फिर है दुह धन गुड़ हो जाएगा दुर्गुण। इसी तरह निह धन ईक्षण है। अब निह ईक्षण में ई क्या है हमारा, सघोष है, क्या बोलते हैं इसको, सघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो निह धन ईक्षण मिलके निरीक्षण हो गया। आसीह धन वाद होके आशीर्वाद होगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। आसीह धन वाद मिलके आशीर्वाद आशीर्वाद हो गया। यहाँ पर जो विसर्ग है वो रा में चेंज हो गया। फिर निह धन उपाय निरुपाय हो गया। दुह धन बल होके दुर्बल हो जाएगा। निह धन भय निर्भय हो गया, बस विसर्ग का रा में चेंज हो गया। अगला नियम है, विसर्ग के बाद अगर रा आ जा रहा है, विसर्ग के बाद क्या आएगा, अगर रा, तो जो ई है उसका जिसको बोलते हैं दीर्घ ई, तो ई का दीर्घ ई में चेंज हो जाएगा और उह का दीर्घ ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उदाहरण से देखते हैं, यहाँ पर है नि रस, तो मिलके नीरस हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, ई आ रहा है तो धन रा आ रहा है। तो हमने क्या कहा कि अगर रा आ रहा है विसर्ग के बाद तो ई अगर है, तो यहाँ पर ई है तो उसका परिवर्तन बड़ी ई में होगा। तो बड़ी का मतलब दीर्घ ई में होगा, तो दीर्घ ई आ गया ना। यहाँ पर नी पे हस्व ई है, यहाँ पर ना पे क्या हो जा रहा है, दीर्घ ई हो जा रहा है। तो ऐसे ही परिवर्तन होगा। तो निह धन नीरस मिला के क्या हो गया, नीरस। निह धन रोग मिला के क्या होगा, निरोग। इसी तरह निह धन रव नीरव हो गया। अब दुह ऊ वाले में आ गया, उहु धन रा,
तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ में चेंज हो जाएगा। तो दीर्घ ऊ में दा पे जो है दीर्घ ऊ की मात्रा लग गया दा पे, यहाँ पर हस्व ऊ की मात्रा यहाँ पर है दा पे, और यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ ऊ की मात्रा लग गया। तो ऐसे ही परिवर्तन हो गया कि जब विसर्ग के बाद रा आ गया तो ऐसे ही परिवर्तन होगा। तो इतना आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। फिर आता है लास्ट में हमारा अह इह उ, विसर्ग आते हैं, उसके बाद तीनों सा में से कोई आता है, चाहे वो दंत सा हो, मूर्धन्य सा हो या तालव्य सा हो। तो अगर तीनों आते हैं विसर्ग के बाद, तो विसर्ग या तो वैसे का वैसा ही रहेगा विसर्ग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या तीनों सा पर द्वित्व हो जाता है। मतलब अगर मूर्धन्य सा है तो मूर्धन्य सा का द्वित्व हो जाएगा, दंत सा है तो दंत सा का द्वित्व हो जाएगा, अगर तालव्य सा है तो तालव्य सा का द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व मतलब उसके साथ जो है उसका वही रूप उसके साथ आ जाएगा आधा सा में। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, पुनः धन स्मरण, तो यहाँ या तो वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पुनः स्मरण हो गया, या तो विसर्ग हटा के जो हमारे यहाँ पर सा आया है वही सा एक बार और लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है पुनस् स्मरण, पुनस् स्मरण। तो आहा प्लस सा ये मिलके सा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही सीधे लिख देंगे। अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐसे ही परिवर्तन करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो दोनों में से कोई एक देगा, दोनों नहीं देगा, या तो इस तरह देगा या तो इस तरह देगा, क्योंकि दोनों सही हैं। फिर है हमारा नमः धन शिवाय, नमः शिवाय, या तो ऐसे लिखेंगे या तो आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर सा आ जा रहा है तो आहा प्लस सा, क्या आ गया, सा। इन दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा या तो आप सीधे सीधे वैसे ही उतार देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। निह धन संक, निःशंक लिख देंगे या उसमें आधा सा, आधा तालव्य सा जोड़ देंगे, तो निःशंक हो गया, निःशंक। दुःशासन, तो क्या हो जाएगा, दुःशासन या दुःशासन। दुह धनशील, दुहशील या दुःशील, दुःशील या दुःशील, दोनों सही है। फिर अंतः शक्ति, अंतः शक्ति ही लिख देंगे या अंतःशक्ति, अंतःशक्ति। यहाँ पर सा है, इसी सा का ऐसे ही परिवर्तन होगा। तो इतने हमारे नियम थे। अगर नियम आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो इस नियम को आप पेपर पेन लेके इसको अच्छी तरह लिख लेंगे, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।